अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। आज हम लोगों ने मेडिकल फिज़िक्स में जो टॉपिक पढ़ना है वो है मैग्नेटिज़म या मैग्नेटिज़म एंड मीटर्स। तो सबसे पहले हम मैग्नेट की बात करते हैं कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो सर्टेन प्रॉपर्टीज़ एग्जिबिट करे, जिसके अंदर अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी हो और रिपल्शन की भी साथ साथ उसमें कैपेबिलिटी हो कि अगर उसको फ्री मतलब आप रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ दें और इस तरह घुमा दें मैग्नेट को, तो वो क्या होगा, अल्टीमेटली रेस्टिंग पोजीशन में आएगा। जो अर्थ की नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है उस तरह से वो जो है उस पोजीशन में आ जाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस को आप कहते हैं मैग्नेट। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में 4 तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट, तीसरा है टेम्प्रेरी, चौथा है परमानेंट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, जो नेचुरली बाय जो है ना मतलब अक्रेंस जो है वो एग्जिबिट करता हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, तो उसको आप नेचुरल मैग्नेट कहते हैं। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है लॉर्डस्टोन मैग्नेट। फिर आपके पास है आर्टिफिशियल मैग्नेट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पहले से नहीं थी और बाद में आपने मैग्नेटिक इंडक्शन या उसको दो आपस में सब्सटेंसेस को या ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में लाकर उसमें एक से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ दूसरे में एग्जिबिट करवाई या ट्रांसमिट करवाई, तो उस तरह के मैग्नेट को आप कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। उसमें आपके पास आ जाते हैं आयरन आ जाता है, स्टील आ जाता है और निकल और कोबाल्ट आ जाता है। देन है आपके पास टेम्प्रेरी मैग्नेट। टेम्प्रेरी मैग्नेट इस तरह के आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो थोड़ी देर के लिए जो है एग्जिबिट करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और उसको ज़्यादा देर के लिए रिटेन ना कर सकें, तो उस टाइप ऑफ मैग्नेट को आप कहते हैं टेम्प्रेरी मैग्नेट। तो उसमें आपके पास आ जाते हैं स्टील जो है वो आपका इसमें सॉफ्ट आयरन जो है वो आपकी टेम्प्रेरी मैग्नेट की एग्जाम्पल है। फोर्थ है आपका परमानेंट मैग्नेट, एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एग्जिबिट करने के बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर लॉन्गर ड्यूरेशन तक रिटेन कर सके, उन मैग्नेट्स को कहते हैं आप परमानेंट मैग्नेट्स। इसमें आपके पास एग्जांपल आ जाती है स्टील। तो ये थी 4 तरह के मैग्नेट्स की टाइप्स। उसके बाद मॉलिक्यूलर फिर आपके पास है एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस होता है किसी भी मैग्नेट में और उसके सराउंडिंग एरिया में जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाए, तो उस तरह के मैग्नेट को आप कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट हो। फिर आपके पास आ जाती है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है कि अगर हम किसी मैग्नेट को ब्रोक डाउन कर दें इनटू 2 कंपोनेंट्स या 2 पार्ट्स, तो दोनों पार्ट्स जो हैं वो एक कंप्लीट मैग्नेट बनाते हैं। मतलब ये आपके पास एक मैग्नेट है, इसको आपने कर दिया 2 हिस्सों में डिवाइड या तोड़ दिया, तो ये क्या होगा, एक पार्ट, ये दोनों पार्ट जो हैं पूरा कंप्लीट मैग्नेट बना रहे होते हैं। मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फुली जो हैं इसमें आई हैं कंप्लीटली तौर पे। उस तरह फिर उसके बाद अगर इस प्रोसेस को रिपीट किया जाए फर्दर, उसको जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाए इनटू सिंपलर मोर सिंपलर कंपोनेंट्स या उसको फर्दर डिवाइड कर दिया जाए इनटू डिफरेंट पार्ट्स, तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन होना मुश्किल है, क्योंकि जब आप इसको फिर दोबारा से ब्रोक डाउन कर देंगे तो उसमें जो है क्या होगा कि छोटे छोटे पीसेस आपको मिलेंगे। पीसेस में जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं मिलेंगी जितनी आपको फर्स्ट वाले पार्ट में मिल रही थी। इसीलिए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नेटाइजेबल मटेरियल जो हैं वो टाइनी मैग्नेट्स उनको कहा जाता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, थ्योरी ये दी गई थी, मॉलिक्यूलर थ्योरी ये थी कि रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट कॉजेज मैग्नेटिज्म या कॉजेज एन ऑब्जेक्ट टू गेट मैग्नेटाइज्ड। तो रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब तक नहीं होती तब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ अचीव नहीं करते, ऑर्बिट्स में ही उनकी रोटेशन होती रहेगी। उसके बाद क्या होगा
कि जब मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं किया जाएगा तो तब मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो हैं हैफ हैज़र्ड मैनर में यानी इरेगुलर अरेंजमेंट में आपको मिलते हैं, और एज़ कम्पेयर टू ये आप कह लें कि एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटाइज नहीं हुआ और एक सब्सटेंस है जो मैग्नेटाइज हो गया। तो जो जिसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई और जिसमें मैग्नेटाइजेशन हो गई, जिसमें मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई उसमें आपको हैफ हैज़र्ड सी अरेंजमेंट मिलेगी मैग्नेट्स की। और जो मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा उसमें आपको रेगुलर अरेंजमेंट मिलती है। तो ये फ़र्क आ जाता है मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट्स में और नॉन मैग्नेटाइज्ड ऑब्जेक्ट्स में। उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, ये थी मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। देन हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट। फर्स्ट आ जाती है सेटिंग इन अ नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर आप किसी भी मैग्नेट को छोड़ दें टू फ्रीली मूव तो उसमें ये होता है कि आपकी रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी ऑर्बिट्स में, उसकी वजह से मैग्नेटिज्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, और उसकी वजह से वो क्या होगा अल्टीमेटली ये है आपकी अर्थ की कंपास की आप कह लें डायरेक्शन, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट एंड वेस्ट। तो उसमें क्या होगा कि ये जो है इस तरह से अपने आप को पोजीशन में, इस अरेंज पोजीशन में करेगा कि वो और अर्थ की नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। उसके बाद बिहेवियर ऑफ लाइक एंड अनलाइक पोल्स। अच्छा, इसमें क्या होगा कि इसमें आपको पता है लाइक चार्जेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं या रिपल्शन कॉज होती है, और अनलाइक चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप दो मैग्नेट्स को कांटेक्ट में लेकर आए हैं और वो इस तरह से है कि उसका नॉर्थ पोल, एक का नॉर्थ पोल दूसरे के साउथ पोल के टुवर्ड्स डायरेक्टेड है, तो वो दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये क्लोज़र आ जाएंगे। और अगर आपके पास दो सेम चार्जेस आ गए हैं तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे को वापस फार्दर अवे जो है वो सेपरेट करना शुरू कर देंगे। तीसरा आ जाता है आपके पास ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ में उन्होंने बताया मैग्नेट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ इन अ पीस ऑफ मैग्नेटाइजेबल मटेरियल बाय कांटेक्ट और बाय इंडक्शन। तो ट्रांसमिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ मतलब कि एक ऑब्जेक्ट है जो मैग्नेटाइज नहीं है तो उसमें किस तरह से मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉज हो सकती हैं या डेवलप हो सकती है। मैग्नेटाइजेशन बाय कांटेक्ट मतलब जैसे हमने ये लाइक और अनलाइक चार्जेस की मैग्नेट्स की बात की है, पोल्स की बात की है, तो इस तरह उनको कांटेक्ट में लाएंगे, वो अट्रैक्ट या रिपल्स करेंगे और उसकी वजह से उनमें एग्जिबिट हो जाएंगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। दूसरा है मैग्नेटाइजेशन बाय इंडक्शन। इंडक्शन हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में भी पढ़ा था कि उन दोनों को आपस में कांटेक्ट में नहीं लाएंगे लेकिन पास रख देंगे, तो आपस में बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा उनका। इस तरह से उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे आएंगी कि एक जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे में ट्रांसमिट करेगा, और इस तरह से क्या होगा कि अगर उसको क्लोज़र लाया जाएगा लेकिन कांटेक्ट में ना लाया जाए तो एक पोल जो है मैग्नेट का, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मैग्नेट है, आप जिस पोर्शन पे स्ट्रोक करेंगे ना किसी दूसरे मैग्नेट से या ऑब्जेक्ट से, तो क्या होगा जिस पॉइंट पे आप स्ट्रोक कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पे आपका साउथ पोल जो है वो अचीव हो जाएगा, मतलब दूसरे जो स्ट्रोक कर रहा है ऑब्जेक्ट उसमें।
और अगर आप जो हैं जहाँ जहाँ फिर इसको करेंगे वहाँ वहाँ आपके पास जो है वो साउथ पोल जनरेट होता जाएगा। उसके बाद आपके पास है इसमें कि फोर्थ है अट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय अट्रैक्शन ऑफ फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैग्नेटाइजेबल मटेरियल्स। अट्रैक्शन फॉर ऑब्जेक्ट्स ऑफ मैग्नेटाइजेबल मटेरियल्स। तो क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में, या हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ चार्ज बॉडी पढ़ी थी। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को ये अट्रैक्ट इजीली कर लेता है या उसके थ्रू इजीली मूव हो जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट्स को इजीली ट्रांसमिट नहीं करता। तो इसमें भी वही बात आ जाती है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को जो है ये इजीली अट्रैक्ट कर लेता है, कुछ को इजीली अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी हुई है कि इफ़ अ पीस ऑफ सूटेबल मटेरियल इज़ प्लेस नियर टू अ magnetic pole, the opposite magnetic polarity is induced in the adjacent, and unlike magnetic poles attract each other and the object move towards the magnet। तो इसमें क्या करेंगे कि जब आपने स्ट्रोक किया एक ऑब्जेक्ट को दूसरे मैग्नेट के साथ, तो उसमें क्या होगा, जहाँ पे आप स्ट्रोक कर रहे हैं ना वहाँ उसके एडजेसेंट साइड पे जो है उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, और ऑपोजिट चार्ज जब डेवलप हो जाएगा तो वो क्या करेगा, ऑपोजिट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और वो अट्रैक्ट करके अपने पास ले आएगा, और जो है ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा टुवर्ड्स द मैग्नेट। फिफ्थ आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पढ़ी थी, वैसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो भी यही आ जाता है कि एरिया अराउंड अ मैग्नेट या एरिया अराउंड अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट इन विच द मैग्नेटिक फोर्सेस आर प्रेजेंट और अपेरेंट इज़ नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्सेस जो हैं इसकी स्ट्रेट लाइंस में होंगी, डेफिनेट लाइंस आपको मिलती हैं, और ये ट्रैवल करती हैं फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले कि ये ट्रैवल करेंगी फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ पोल। देन सेकंड इसकी आ जाती है कि वो शॉर्टेस्ट पाथवे लेते हैं टू कम्युनिकेट या यूनाइट बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब कि वो अगर ये दो मैग्नेट्स हैं आपके पास तो वो शॉर्टेस्ट पाथवे लेंगे मैग्नेटिक लाइंस। ये नहीं कि वो यहाँ से ऐसे घूम के जाएंगी और इस तरह कर्व की फॉर्म में, वो कोशिश करेंगी कि वो शॉर्टेस्ट पाथवे जो है वो डेवलप या उसको लेकर तो दूसरे ऑब्जेक्ट तक जाएं। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रैवल करती हैं, रिपेल ईच अदर, और बैलेंस बिटवीन द टू हेल्प्स टू डिटरमिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और फोर्थ आपके पास आ जाता है कुछ मटेरियल्स में से ये इजीली पास कर जाती हैं, कुछ मटेरियल्स को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं पास होने के लिए। फिर फिफ्थ आपके पास आ जाता है कि इसको प्लॉट किया जाता है मैग्नेटिक लाइंस फोर्स को बाय प्लेसिंग अ मैग्नेट और ऑन अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड। अच्छा, इसमें आपने एफएससी में प्रैक्टिकल पढ़ा होगा कि एक कार्डबोर्ड का पीस लिया आपने, उसके अंदर आपने एक होल कर लिया, उसके अंदर से आपने एक मैग्नेटिक वायर गुजार दी, और आयरन फाइलिंग्स जो है ना उसका पाउडर, ये फाइन आयरन पाउडर होता है, उसको ब्लैक ग्रेश कलर का पाउडर होता है, उसको आप कार्डबोर्ड के ऊपर स्प्रिंकल कर दें। तो उससे क्या होगा कि जब आप स्टार्ट करेंगे ना, करंट फ्लो होना शुरू होगा उसमें, तो उसमें क्या होगा कि वो जो आयरन फाइलिंग्स होगी ना वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में, मतलब जिस तरह से वो वहाँ पे उसकी पोजीशन ले लेंगी, और जैसे जैसे वो पोजीशन लेती जाएंगी, आयरन फाइलिंग्स लाइंस बनाती जाएंगी, तो आपने पेंसिल से लाइंस ड्रॉ कर लेनी है, तो वो आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है ना मैग्नेटिक फील्ड सेटअप कर सकता है अराउंड द कंडक्टर थ्रू विच इट इज़ पासिंग। तो उसमें भी यही कार्डबोर्ड वाला एक्सपेरिमेंट था कि कार्डबोर्ड आपने लिया, उसमें से एक कॉइल ऑफ वायर गुजारी जो मैग्नेटिक इन नेचर है, आयरन फाइलिंग्स को स्प्रिंकल कर दिया ऑन कार्डबोर्ड। उसके बाद आपने इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया या स्विच ऑन किया तो वो आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो लाइंस की फॉर्म में सेट होना शुरू हो जाएंगी, तो उनको आप पेंसिल से ड्रॉ कर लें या प्लॉट कर लें, तो उनको आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। उसके बाद इसमें ये बताया हुआ है कि अगर आप जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन में
उसको देखें, मतलब फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर उसको आप देखेंगे तो उसमें जो है लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो मूव करेंगी अराउंड द वायर इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लाइंस मूव करती नज़र आएंगी। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कॉइल ऑफ वायर। फील्ड अराउंड अ कॉइल ऑफ वायर, तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर करंट पास किया जाए थ्रू अ कॉइल ऑफ वायर, और ये है आपका नॉर्थ पोल, ये है आपका साउथ पोल, और आपने कॉइल ऑफ वायर जो है इस तरह से उस पर लगा दी, देन आपको कुछ इस तरह से आपको फ़्लो मिलेगा कि उसमें ये होता है कि जब आपने उसको सेटअप कर दिया अराउंड द टर्न ऑफ वायर, और कंबाइंड इफेक्ट जो है वो आपको वो देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। और जैसे ही जो है आप, ये है कॉइल ऑफ वायर जिसमें से करंट पास कर रहा है। दूसरा आपके पास आ जाता है जिसमें आपके दूसरा ये है जिसमें मैग्नेटिज्म कॉज हो चुका है, तो उसमें आप क्या कहेंगे, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो जनरेट हो चुकी हैं इसके अंदर। और लोअर टर्न्स ऑफ वायर से अगर आप इसको देखेंगे, जो आपकी मतलब ये लोअर टर्न से आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें जो है नेगेटिव एंड ऑफ द वायर जो है वहाँ से आपको स्टार्ट होती नज़र आएंगी लाइंस ऑफ फोर्स, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट नज़र आएगी। और अगर आप ऊपर वाली साइड से अपर टर्न से देखेंगे इसको तो आपको डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स जो है एंटी क्लॉकवाइज नज़र आएगी। ये मैग्नेटिक पोल्स जो हैं वो लाई करते हैं एट द एंड्स ऑफ द कॉइल, एंड मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है इन दो, मतलब किसी भी कॉइल ऑफ वायर की मैग्नेटिक पोलैरिटी जो है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। आपके पास आ जाता है उसमें ड्यूरेशन ऑफ द करंट फ्लो, और सेकंड आपके पास है ड्यूरेशन ऑफ करंट फ्लो में रिवर्सल ऑफ करंट जो है वो रिवर्स कर देगा डायरेक्शन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। और सेकंड आ जाता है डायरेक्शन इन विच द कॉइल इज़ वूंड, जिस डायरेक्शन में कॉइल जो है उसको लगाया होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको हमेशा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगी। देन आपके पास आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं वो कंसिस्ट होते हैं ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वूंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन बार, मतलब इसमें आप कह लें कि इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये एक आयरन बार है, उसके ऊपर आपने वायर को जो है वो माउंट कर दिया या रैप कर दिया, और इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार हो जाता है। जब इसके ऊपर आप करंट इसमें से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन सेटअप, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसके बाद क्या होगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराइज होना शुरू हो जाएंगी बाय इंडक्शन, और फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ करंट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फॉर्म हो जाएगी। इसमें सॉफ्ट आयरन को चूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि वो इजीली मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।